निवाला चाहे इंसान का हो या फिर पशुओं का, मशीनों की ज़रूरत जो है सभी को है। दोस्तों, आटा चक्की की मशीन ना होती तो हमें रोटियां नसीब नहीं होती, और इसी तरह से जो आज पशुओं के लिए अगर कैटल फीड मशीन ना हो तो उनको भी पशु चारा नसीब ना हो। और जिस तरह से आज के परिवेश में इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो प्रचलन बढ़ रहा है, खेती के साथ साथ समेकित फार्मिंग यानी कि कृषि के साथ साथ पशुपालन पे भी जोर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज बहुत डिमांड में है एनिमल कैटल फीड मशीन। ये मशीन अगर आप फार्मिंग में हैं, अगर आप इंस्टॉल करते हैं, उद्योग लगाते हैं, तो ना सिर्फ आपकी अच्छी कमाई होगी, बल्कि इससे जुड़ा जो बिजनेस है, चाहे वो मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, बतख पालन हो, गाय पालन हो, हर चीज में आपको बहुत ही फीड कॉस्ट में कमी आएगा। तो चलिए आज इसी पर बात करेंगे, इस मशीन के ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर। और लेकिन बता दूं उसके पहले कि मैं हूं स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज के, ये गोडाउन है, वर्कशॉप है, जहां पर बहुत सारी लघु उद्योग की मशीनें जो हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे रखी हुई हैं। बहुत तरह की मशीनें हैं, बात उस पर भी करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आज हम बात करने आए हैं स्पेशली कैटल फीड मशीन के ऊपर में। और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारी गेस्ट जुड़ी हैं चंचल सिंह जी। सबसे पहले नमस्ते चंचल सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज कंपनी में। जी। और चंचल जी अभी थोड़ी हिचक रही थी कि मेरी तबीयत आज खराब है, नाजुक है, जी। सर ऐसा ना हो कि उससे कोई दिक्कत नहीं है। चंचल जी से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेना है, और आप जैसा भी हो, केवल हमारे दर्शक जो हैं इन्फॉर्मेशन आपसे चाहेंगे। और ये आज हम लेने वाले हैं इस मशीन के ऊपर। तो सबसे पहले तो एनिमल कैटल फीड मशीन जो होता है, ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से मशीन की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, तो आज मैं आपको कैटल फीड मशीन के बारे में बताऊंगी। जी। फर्स्ट आपका आता है कौन कौन सी मशीन हम्म। आती है। तो फर्स्ट मैं मशीन बताना चाहूंगी, ये आपका ग्राइंडिंग मशीन हो गया। ये ग्राइंडिंग मशीन है। ग्राइंडिंग मशीन हो गया। ग्राइंडिंग मशीन का काम क्या है कि इसमें जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो धान हम्म। का छिलका, गेहूं का छिलका, मक्के की दाना, वो सारे जो होते हैं इसमें डालकर इसमें हम ग्राइंडिंग करते हैं, जो छोटा छोटा दाना बन के निकलता है। जी। ठीक है, पहला मशीन ये हो गया। ये हो गया दूसरा में आपका आता है मिक्सर मशीन। मिक्सचर मशीन। मिक्सर मशीन, आइए मिक्सचर मैं मशीन दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये वाली है लगता है सामने। जी जी, यही आपका मशीन है। ये देख आपका हो ये वाली। गया मिक्सर मशीन। हम्म। वो ग्राइंडिंग करने के बाद के इसके आप में मिक्सिंग किया जाता है। ठीक इसमें है, डाल के। हाँ, इसमें डाल के अच्छा। आपको, इसमें डाल के आप इसमें मिक्सिंग कर सकते हैं। हम्म। तीसरा आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता हम्म। है। जी। अ, ये आपका हो गया कैटल फीड मशीन। ये वाली। जी, अच्छा। ये आपका कैटल फीड मशीन हो गया, जिसमें आप जो मटेरियल मैंने मिक्सिंग किया है, उसमें आप इसमें डालकर आप फाइनल प्रोडक्ट जो पशु चारा, जो हम्म। गाय का, बकरी का, जो पशु भी आहार, पशु आहार, चारा हाँ, जो। वो सारे इसमें आपका बनेगा सर। वाह। यानी कि इस उद्योग को शुरू करने के लिए 3 मशीनों की 3 जरूरत मशीन। पड़ेगी। आ, मैं पहली बार इस तरह की जानकारी मैं भी लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। तो बहुत अच्छा उद्योग है और इसकी डिमांड बहुत है। जी। तो इसमें आप रॉ मटेरियल जो मैडम ने बताया, तो इसमें आप जो पशु खाते हैं, जैसे मकई का दाना हो मकई गया, का दाना हो गया। चोकर हो गया, हुँ, गेहूं हो, धान धान हो, हो। उसका छिलका, वो जी। सब इसमें डाल के जी, आप इसको हाँ, इसमें मिक्स कर लेंगे, हाँ, जो भी मतलब जो भी एनिमल्स देना के है। लिए जो भी पशु चारा में, आहार में बनता है, वो सारा आप इसमें डाल के आप इसमें जी। ग्राइंडिंग कर सकते तो हैं उसका। ग्राइंडिंग मशीन के बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत जानकारी ले लें कि ये जो काम करती है, ये तो बिजली पे चलती है। तो यहाँ पे एक मोटर कनेक्ट है। जी। तो ये बताएं कि इसमें मोटर कितने एचपी की लगती है। इसमें मोटर आपका 2 एचपी, 3 एचपी, हम्म। 5 एचपी का भी आता है। वो हम्म। आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, प्रोडक्शन के ऊपर है कि जी। कितना आप प्रोडक्शन उससे तो करना मशीन चाहते हैं। बदलने की जरूरत नहीं, इसमें आप पावर बदल सकते हैं, मतलब हाँ, हैवी लगाएंगे हैवी तो आप हैवी आउटपुट होगा। लगा सकते हैं। जी। तो इसमें एक बात बताएं कि 3 एचपी के अगर मोटर लगाएं तो कितना प्रोडक्शन होगा। 3 एचपी का लगाते हैं तो उसमें आपका पर आवर का 100 केजी 100 प्रोडक्शन केजी ये तैयार कर कैपेसिटी। देगा। जी, जी। और फिर और 5 एचपी भी लगा हाँ, सकते हैं। 5 एचपी का करते हैं तो उसमें आपका 150 केजी अप्रॉक्स आपका पर आवर का प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छा, होगा। उसके ऊपर भी जा सकते हैं जी, क्या। हाँ, उसके ऊपर भी आपके ऊपर है रिक्वायरमेंट कि अगर आप अच्छा। प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसमें आप 5 एचपी, साढ़े 7 एचपी, 10 एचपी सारे आप लगा सकते अच्छा। हैं। अच्छा।
तो यहाँ पर आपने बना लिया मिक्सचर, जो वो आपने तैयार किया। जी, मटेरियल जो हाँ, आपने मटेरियल जो है तैयार आपने किया, यहाँ पर तैयार किया, इसके ग्राइंडिंग बाद आप करके डाल देंगे उसमें मिक्सर मशीन मिक्सचर में। में। जी, मिक्सचर का क्या काम होता है, उसमें कुछ करना होता उसमें है? मिक्सिंग करना होता है। वो जो भी हम हुँ, मटेरियल उसमें डालते हैं ना, 3-4 तरह के आइटम डालते हैं, हुँ, तो उसमें उसका मिक्सिंग का काम होता है। अच्छा। तो वो मिक्स करके फाइनली फिर आप इसको कैटल फीड मशीन में आप डाल के फाइनल प्रोडक्ट आपका बन के निकलता है। अच्छा, इस मशीन से प्रोसेस होने के बाद आप मिक्सचर में डालेंगे। जी। मिक्सचर का काम क्या होता है? मिक्सर में आप पहले तो वो मटेरियल डालें, उसके साथ आप उसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, वाटर हुँ, भी हुँ। डाल सकते हैं, मिनरल्स भी आप उसमें डाल अच्छा, के उसमें आप मिक्सिंग कर सकते हैं। मतलब उसमें जो भी पौष्टिक तत्व है उसको डाल सकते हैं उसमें और डाल बाइंडिंग के लिए वो तैयार कर देता है। जी, जिस तरह मतलब दोस्तों, जैसे कि आप गेहूँ ले लें, हम आसानी से समझा देते हैं। तो आटा है, आटा बन के निकाल दिया आटा चक्की मशीन ने, तो वो आटा तो हम खाएँगे नहीं, उसके लिए फिर जो है हम उसको गूँथेंगे, सेकेंगे, तो ये प्रक्रियाएँ हैं। तो मिक्सचर में जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब आप जो डालना है मिनरल्स डालिए, पानी डालिए, कुछ दवाइयाँ डालें हाँ, रिकमेंडेशन वो के आपके आधार ऊपर पे। डिपेंड करता है जी। कि आप उसमें क्या ताकि डालना वहाँ चाहते से हैं। ही एक मिक्सिंग बैलेंस रहेगा, तो यहाँ पे इस मशीन में डालेंगे तो उसी हिसाब से गोलियाँ। गोली तो बनेगी एक बात आपकी। बताएँ कि वहाँ से हमने यहाँ पर लाया, जी। 3rd मशीन के पास। हुँ। अब इसका काम क्या है? इसका काम है आपका ये जो भी आप उसमें हुँ, फीड्स जो बनती है, कैटल फीड जो बनती है, जैसे आप गाय के लिए आप बना रहे हो या बकरी के लिए हुँ, बना हुँ। रहे हो, मुर्गी के लिए, जो भी आप उसमें फीड्स बनती है, तो वही आपका उसमें फाइनल प्रोडक्ट दाने बनके निकल। जो है डिफरेंट-डिफरेंट होते हैं, छोटे दाने, बड़े दाने। हाँ, उसमें उसका डाई आता है अच्छा, अलग-अलग। आप जैसा डाई लगाएँगे वैसा आपका उसमें इस वो मशीन में डाई सेट किया जाता है। जी। यहाँ पे डाई लगी हुई है शायद, यही वाली डाई है। दिखा हाँ सकते जी, हैं? ये अब जो आप डाई देख रहे हैं, यही हुँ, डाई इसमें लगा हुआ है। इसमें आप और भी डाई आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपका मिनिमम 2 एमएम से डाई स्टार्ट होता है। हुँ, हुँ। 4 एमएम हो गया, 5-6 एमएम हो गया, 8 एमएम का भी इसमें डाई आप लगा जी। सकते हैं। जी, क्योंकि पशुओं के हिसाब से ही आपको भोजन तैयार करना होता है। मुर्गियों का दाना जो है छोटी साइज़ की होती है, गाय की थोड़ी-सी बड़ी होती है, जी, तो उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे डाई लगाएँ और काम करें। तो जो आप मशीन यहाँ से खरीदेगा अगर कोई, जी। तो उस वक़्त आप तो डाई इंस्टॉल करके देते हैं, डाई अलग से खरीदना पड़ता है? नहीं, वो हम डाई साथ में उनको देंगे, लगाकर मशीन के साथ देंगे। तो सब डाई मिलेगी कि केवल मतलब उसके साथ इंस्टॉल करके आप कुछ ऑफ़र वग़ैरह में क्या देते हैं? ऑफ़र तो वो तो आता है, बीच-बीच में ऐसे आते मशीन के रहता साथ है। क्या ऐसे मिलेगी? मशीन के साथ आपको 1 डाई लगाकर एक डाई मिलेगा। लगा के जी, मिलेगी। मिक्सचर में आपने मिक्सिंग करने के बाद यहाँ हम डालते चले जाते जी। हैं। तो इसमें आखिर 1 घंटे में कितना डालेंगे? 1 घंटे में आप इसमें 100 से 150 केजी हुँ। प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। तो इसमें भी एक मोटर देख रहा हूँ मैडम यहाँ पे लगी हुई है। जी। तो ये भी तो फिर उसी हिसाब से है कि जो आपने बताया 3 एचपी, 5 एचपी, साढ़े हुँ, 7 एचपी, हुँ। उस हिसाब से इसका प्रोडक्शन। इसमें भी सेम आपका वही आपका मोटर के हिसाब से आपका प्रोडक्शन होगा। ये हुँ, अभी हुँ, जो आप देख रहे हैं ये आपका 5 एचपी मोटर का मशीन है, हुँ। लगा हुआ है। इसमें भी आपके ऊपर है कि आप कितने एचपी मोटर का आप मशीन लेते हो सर। अच्छा। जी, एक अहम सवाल, 3 मशीनें आपने बताई। जी। एक जो किसान है अगर जनरली जो एक उद्योग बिठाना चाहे या फिर अपना ही फार्म हो, चाहे उसका बकरी फार्म हो, मुर्गी फार्म हो, बतख फार्म हो, हुँ। तो क्या तीनों मशीन खरीदना ज़रूरी है अगर वो उसके पास कम पूँजी हो? तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ मशीनें ले जाकर जैसे मिक्सर ना ले और इन दोनों से काम चला ले या फिर सिर्फ़ केवल एक मशीन से हो जाए? चूँकि मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान हुँ, लीजिए जिनका बजट कम है, कम पूँजी से अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों मशीन ही लेना ज़रूरी है। हुँ, आप कैटल फीड मशीन प्लस आप ये ग्राइंडिंग मशीन, हुँ, आप हुँ। ये दोनों लेकर भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप मिक्सिंग वाला काम मैनुअली भी कर हाँ, सकते हैं। वो आप मैनुअली भी कर सकते हो या फिर आप सिर्फ़ कैटल फीड भी लेते हैं, तो वो भी आप लेकर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जी, ये वाली मशीन केवल जी, लेके। जी, अच्छा, एकदम। तो ये लेकिन ग्राइंडिंग वाला काम तो फिर कहीं और से कराना पड़ेगा। ग्राइंडिंग वाला तो वो ये मटेरियल रेडी भी होके आता है। तो यानी कि एक ये मशीन भी लें तो हमारा काम शुरू हो जाएगा, है ना? हाँ, ये मशीन भी अगर आप लेते हैं तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा या फिर रेडीमेड मार्केट में आपका मटेरियल भी मिलता है, रॉ मटेरियल भी जी। मिलता है। तो मान लीजिए अभी आपका बजट नहीं है ये मशीन हुँ, लेने का, हुँ। तो आप सिर्फ़ कैटल फीड मशीन लेकर भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी, बजट पे हम लोग आएँगे, बात करेंगे, प्राइस पे वीडियो में बने रहिएगा, इसलिए मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब आते हैं थोड़ी-सी इलेक्ट्रिसिटी के कंज़म्पशन पे कि तीनों तो चलती हैं बिजली से ही, जी, बिजली तो पे ही चलती है। क्या सिंगल फेज़ से ही चलेगी या फिर ट्रिपल फेज़ पे भी ये चलेगी?
सिंगल फेज पे भी चलेगा, अगर आप मान लीजिए 2 एचपी, 3 एचपी, 5 हुँ, एचपी तक का अगर आप मशीन मोटर लगाते के हैं। हिसाब से डिपेंड हाँ, करता है। मोटर के हिसाब से अगर आप 5 एचपी तक का अगर आप मशीन लगाते हैं, हुँ, तो उसमें आपको सिंगल फेज की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आप उसके ऊपर जाते हैं 5 हुँ, से हुँ। 7.5 10 एचपी मोटर, 20 एचपी, तो उसमें आपको 3 फेज की ज़रूरत पड़ेगी। 3 फेज़ की ज़रूरत जी। पड़ेगी। और स्पेस तो बहुत कम चाहिए क्योंकि 3 मशीनों से नहीं, क्योंकि शुरुआत आप 2 मशीनों से कर सकते हैं और जैसा कि चंचल जी ने बताया, अगर उतनी भी पूँजी नहीं है, तो आप इससे भी शुरू कर सकते हैं, 1 मशीन से भी कुछ शुरू कर सकते हैं। जी। लेकिन चंचल जी, आम तौर पे ये शुरुआत करने के लिए जो एनिमल कैटल फीड मशीन उद्योग अगर हम बिठाना चाहें जी। और व्यापार करना चाहें सप्लाई का, तो क्या खर्च आएगा? जो मिनिमम खर्च क्या आएगा मशीनों के लागत के हिसाब से? ये आपने बहुत सही सवाल किया, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ तो मेन जी, प्राइस ही होता है। प्राइस के हिसाब से इंसान अपना बजट देखेंगे या बिज़नेस करना जी, स्टार्ट जी। करने के लिए सोचेंगे। तो इसमें आपका बहुत कम से कम लोएस्ट प्राइस से आपका है, इसमें आप 60,000 से आपका स्टार्टिंग है प्राइस मशीन की। 60,000 से शुरू हाँ, है। 60,000 से शुरू है, अब उसमें आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी आप अपना हुँ, हुँ। जैसा आप मशीन सेटअप लेते हैं, उसके हिसाब से उसका प्राइस है सर। जी, मतलब तीनों अगर हमारा हो तो क्या 1.5 लाख में हो जाएगा? 1.5 से 2 लाख में 2 लाख आपका हो लगेगा जाएगा। जी, इन्वेस्टमेंट, ऐसे ये 60,000 में हाँ, आप शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग है आपका। स्टार्टिंग जी। है आपका। हाँ, ये चीज़ और क्लियर कर दूँ, हुँ। 60,000 में सिर्फ़ 1 मशीन की है, नहीं कि अब आप समझिएगा कि तीनों मशीन है। जी, ये वाली आप वो बता रहे हैं। नहीं हो हाँ, जी, पाएगा। जी, सही बात है। ये कैटल फीड मशीन का प्राइस 60,000 से स्टार्ट है। जी, बहुत ही कम पूँजी से शुरू हो जाने वाला ये उद्योग है। चंचल जी, एक सवाल और पूछेंगे कि यहाँ से जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, जो हमारा एनुअल फीड निकलेगा, कैटल फीड ये मशीन है, तो इसके प्रोडक्ट का ब्रांडिंग जो है वो कैसे करेंगे, मार्केट तक पहुँचाएँगे क्या? क्या इसका फ्यूचर है आपके हिसाब से? ये ब्रांड पहले तो आप मशीन लगा लिए, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिए, तो उसमें मार्केटिंग अब आपके ऊपर है, आप अपना ब्रांड का भी आप बना सकते हैं, जी, सारा चीज़। जी। आप इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, आप एक छोटा-सा रजिस्ट्रेशन करा सकते हुँ, हैं, हुँ, आप हुँ। अपने नाम का आप ब्रांड बनाकर आप मार्केट में दे सकते हैं। जी। एक्चुअली पशु आहार जो है वो बोरियों में पैक होती हैं, उसपे जो हुँ, ब्रांडिंग के लिए अपना एक नाम दे दीजिए, हुँ। पशु आहार, पशु चारा कुछ जी, करके अपने जी। कंपनी का जो नाम भी बना आप के अपना जी, नाम देना चाहते हैं, आप अपना नाम जी। देकर वो अपना ब्रांड आप बना सकते हैं, और आप अपने मार्केट में फिर आप होलसेलर हो गया, रिटेलर या जी। जो भी है, आप कहीं भी आप और सेल उद्योग कर विभाग सकते से हैं। रजिस्ट्रेशन करा के हाँ। बहुत अच्छा मार्केट पकड़ सकता है। और ये गवाह है कि आज करोड़ों करोड़ों की कंपनी जो है हर स्टेट में बहुत छोटे से शुरुआत हुई थी और आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस फील्ड में उतर चुकी हैं और सबकी शुरुआत ऐसी ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है। आप 3 मशीनों से चाहें तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है कैटल फीड की खोल सकते खोल हैं। सकते हैं एकदम। जी, अब आ जाते हैं थोड़ी सी स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज के टर्म एंड कंडीशंस पे कि मशीन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पेमेंट का हिसाब किताब क्या है, जो वारंटी है, जो सर्विस है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मशीन परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफ़िस आइए, हमारा नंबर, एड्रेस जो भी है स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उससे कॉन्टैक्ट करके ऑफ़िस विज़िट करिए, और आप मशीन की बुकिंग करा सकते हैं। आप चाहें तो हैंड टू हैंड लेके भी जा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी पेमेंट करते हैं, तो आपको होम डिलीवरी मशीन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस आपका वारंटी आपका इसमें 2 इयर्स का दिया जाएगा। और सर्विस टेक्नीशियन, ये सारी 2 चीज़ साल की आपको वारंटी यहाँ से, मिलती है हाँ, इसमें। 2 साल की वारंटी रहेगी, प्लस आपका टेक्नीशियन सर्विस, ये सारी चीज़ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा 1 ईयर तक का। वाह, क्या बात है। और दोस्तों, 60,000 रुपए से, जैसा कि चंचल जी ने बताया कि 60,000 से ये आप शुरू कर सकते हैं और कमाई असीमित है। बिल्कुल आप चाहें तो 60,000 की पूंजी लगा के, अब आपकी किस्मत में अगर आपकी मेहनत, लगन, इरादा हो तो 60 लाख भी कमाया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा नहीं है। अब वो आपकी जी, मेहनत के ऊपर कर डिपेंड है कि आप कितना आप इससे मेहनत जी करके आप बिल्कुल। कमा रहे हो। चलिए, और ये मशीन की जानकारी जो लेनी होगी तो स्क्रीन पे नंबर होगा और भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स होंगे, तो आप कॉल कर लें। और यहाँ पर कंकड़बाग में ऑफिस है ये स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज़ की, और ये तो वर्कशॉप है। और पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर एक बहुत अच्छा सेटअप है, वहाँ पर सारे लोग हैं, आप जाके पर्सनली विजिट कर सकते हैं। आप वहीं बैठती हैं? जी हाँ, मैं वहीं ऑफ़िस में ही बैठती हूँ, मैं वाह! वहाँ सेल्स मैनेजर हूँ। अरे वाह! क्या बात है।
तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी चंचल जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की कुछ नई मशीनों की जानकारी लेकर और तब जिन भाइयों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा और बहुत जल्द एक नए मशीन से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।